सीतहि पहिराए प्रभु सार। और मैया के साथ बैठे फटिक शिला पर सुंदर। मेरे प्रभु अपने हाथों से पुष्पों का चयन करके उन पुष्पों से माँ के लिए आभूषण बनाकर और आदर पूर्वक प्रभु माँ का श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करके माँ के साथ स्फटिक शिला पर प्रभु विराजमान होते हैं। अब दर्शन करिए, भगवान की इस अंतरंग लीला को पूरा देव समाज देख रहा है और देवताओं की भीड़ में देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत। मैं आपसे एक बात कहूं यहाँ पर विनम्रता पूर्वक, भैया हमरे सोझवे इसे बोतल न फेंकिए। जीवन में जब कभी अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार समझ में ना आवे ना, फिर कह रहा हूं, जीवन में जब अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार अपने समझ में न आवे तो ये मानना चाहिए कि हम अभी ये व्यवहार समझने योग्य नहीं गए हैं, हमारी बुद्धि अभी नहीं पकी है। होता क्या है, हम श्रेष्ठ पर ही प्रश्न लगा देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जयंत ने देखा प्रभु माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, जयंत मन में सोचा ये भगवान है, कहीं भगवान पत्नी का श्रृंगार करेंगे और ये देवता लोग इन्हीं भगवान के भरोसे बैठे हैं कि रावण से मुक्ति दिलाएंगे, ये भगवान नहीं है, मुझे मैं पता लगाता हूँ इनमें कितना बल है। जब मति मारी जाती है ना तो जीव यही सोचता है कि पता लगाता हूँ गुरु जी को कितना ज्ञान है। कौआ बन के चला आया मूर्ख भगवान के सामने। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जयंत का प्रयास उसी प्रकार है। हमारे आपके मध्य बाबा गजानंद आश्रम दहीसर इष्ट से प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 महंत श्री महात्यागी श्री काशीदास जी महाराज का आगमन हुआ है। सरकार के श्री चरणों में बालक का हार बाम बन। देखिए यही सौभाग्य है, अचानक संत चरण का दर्शन हो जाए, समझिए आप पर भगवान की कृपा हो गई है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार चींटी जानते हैं, चींटी आप लोग समुद्र के किनारे हैं, कल्पना करिए जुहू चौपाटी के पास एक चींटी चले कि आज मैं समुद्र की गहराई का पता लगा के रखूंगा। अरे गहराई छोड़ो, समुद्र किनारे बालू में ही कहाँ हेरा जाएगी पता नहीं है। जिस प्रकार चींटी समुद्र के थाह को पता लगाने चले, उसी प्रकार जयंत मेरे भगवान के बल को देखने आया है। आया मूर्ख, मेरी माँ के पांव में चोंच से मार के चला गया। अब यहाँ दर्शन करिए, मेरी माँ साक्षात माया है, राम जी माया के पति हैं। माया के सामने किसी की माया नहीं चलती, माया पति के आगे भी माया नहीं चलती। राम जी श्रृंगार करके माँ को देख रहे हैं, माँ सामने जयंत को देख रही है। जयंत सोचता है कि मैं कौआ बना हूँ, कोई पहचान नहीं रहा है। माँ सोची तो जयंतवा है, हो कौआ बन के कहीं घूम रहा है, ये तो इंद्र का बेटवा है। जयंत चोंच से मार के भग गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस पर भी मेरी माँ ने प्रभु से कुछ नहीं कहा। माँ सोचने लगी मैं जगत जननी हूँ तो इस संबंध से ये मेरी संतान हो गया, अब मोह में मुझे मार दिया है। यदि प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इसके प्राण ले लेंगे। है संतान मेरी है, क्षमा कर दो। माँ ने क्षमा कर दी। और यहाँ दर्शन करिए, चोट खाने के बाद भी पूरे ब्रह्मांड में कोई क्षमा कर सकता है तो वो क्षमा केवल माँ कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन राम जी जान गए। कैसे जान गए? चला रुधिर
रघुनायक जाना। मां के पांव के चोट से रक्त की धारा निकली और उस धारा ने जैसे भगवान के शरीर को स्पर्श किया, रघुनाथ जी सब जान गए, ये मूर्ख मेरा बल देखने आया है। जिस कुशा की चटाई पर भगवान बैठे थे उसमें से 2 कुशा निकाले। कुशा देखे हैं आप लोग गांव में, उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है, कुशाग्र। एक कुशा को झुकाकर भगवान ने धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने छोड़ दिया जयंत के पीछे। किसी ने पूछा वहीं बगल में भगवान का असली धनुष था सारंग, उससे बाण क्यों नहीं छोड़े? भगवान ने कहा कि कौवा बन के आया है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, मेरा बल देखने आया है ना। आज पता चलेगा इसे कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, आज इस मूर्ख को पता चलेगा। इसी तरह चिल्ला के वो भी भागा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भाज भय पावा। देखा जयंत ब्रह्मास्त्र कांप गया हो, अपना असली रूप धारण करके गया इंद्रलोक पिताजी के सामने। द्वार पर इंद्र ने पूछा, अरे पुत्र इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हो? कहा बाबूजी बचा लीजिए, मरने वाला। क्या किया तूने? जयंत ने पूरी बात बताई। इंद्र बोला जाओ मरो, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, भगा दिया। ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी से पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक छोड़ है, जल्दी भाग, नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा। शिवलोक गया बाबा के पास, बाबा पहले से त्रिशूल लेके बैठे, आवा आवे बताओ। कुछ बात स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 3 लोक 14 भुवन जयंत भागता रहा, परंतु काहू बैठन राखी को सकई आज दर्शन करिए, जयंत 3 लोक 14 भुवन दौड़ रहा है, किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा। और यहाँ मैं एक निवेदन करूँ आपसे माई बाप, जब हमारे ऊपर संसार में किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, तब भगवान की कृपा से किसी न किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है हमारे ऊपर, और वही जयंत के साथ भाग रहा है, कोई नहीं देखा। उसी समय नारद देखा, क्या देखा कि बिकल जयंता, तुरंत लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की दृष्टि पड़ी, दया आ गई। देखिए संसार के जीव अपने दुख से दुखित होते हैं, परंतु संत दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, ये संत की बड़ी। नारद जी ने जयंत से कहा इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? जयंत ने कहा नारद जी रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। अरे रुको तो 2 मिनट, क्या हो गया? पूरी बात बताई और कहा नारद जी आज पता चला विपत्ति में मेरे पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया। आज नारद जी बोले जयंत संसार वाले मारते हैं तो रघुनाथ जी बचा लेते हैं, तुम्हें तो रघुनाथ जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा? कोई नहीं बचा सकता। लेकिन एक बात पुत्र तुम समझ नहीं पाए, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं आया है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा नहीं, आप कहाँ जानो कहाँ के लिए आया? नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता,
तुम पिता के द्वार पर खड़े भय थे वही मार देता, ब्रह्मलोक रुके वही मार देता। जब जब तुम खड़े होते हो तुम्हारे पीछे भी रुक जाता है। पीछे देखो, बोला तो खड़ा हो गया है। जयंत बोला मारना नहीं तो तब से दौड़ा क्यों रहा है हमको। नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जयंत ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिस रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी के शरण में लौट कर वापस चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। भेजा है तुरंत नारद जी ने, पठवा तुरंत राम पहिता। गया है जयंत, पाहिनाथ त्राहि माम, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। प्रभु मेरी रक्षा करिए। प्रभु जाके चरणों में लौट गए। राम जी पूछे फिर आ गया? अच्छा ये बताओ क्यों आए थे? यहाँ पर आकर क्यों सीता के पांव में चोट से मारे तुम? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे तो भागे क्यों? प्रभाव देखना चाहिए था यहाँ खड़े होकर ना। जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास से नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाने पे चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था देखने के लिए। भगवान बोले कहाँ तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोग 14 भुवन तक दिखाई पड़ा आपका प्रभाव। भगवान बोले प्रभाव देखने आए थे दिखाई पड़ गया, अब क्यों चले आए हो? बोला प्रभु अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया। स्वभाव का पता दूर से नहीं चलता है, पास से चलता है। आपका स्वभाव है शरण में आने वालों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। यही देखने आया हूं कि आपका ये स्वभाव अब भी है कि नहीं है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ अवगुण हमारे, अगर नाथ अवगुण हमारे, तो